नमस्कार। डिवाइन हीलिंग चैनल की हिंदी ऑडियो बुक सीरीज़ में आपका स्वागत है। लुइस हेले की बेस्ट सेलर बुक यू कैन हील योर लाइफ की हिंदी ऑडियो बुक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके कुछ वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें लेखिका आगे हमें बताती हैं, मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है उनके भीतर गहराई में यही विश्वास होता है मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। साथ ही हम हमेशा कहते हैं और मैं उपेक्षित कार्य नहीं करता या मैं इसके योग्य नहीं हूँ। क्या लगता है कि आप ऐसे ही हैं? अक्सर यही कहते हैं, जोर देते या महसूस करते हैं कि आप बेहतर नहीं हैं, लेकिन किसके लिए और किसके मापदंडों के अनुसार? यदि यह विचार आपके अंदर अडिग है तो आप कैसे एक प्रेममय, आनंददायक, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं? किसी न किसी तरह आपका प्रभावी अवचेतन विचार हमेशा आपका विरोध करता है, किसी न किसी तरह सही तालमेल नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमेशा गलत हो जाता है। इस बात को दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगी, जो लेखिका ने हमें बताया। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। हम दूसरों को हमारी लाइफ में देखते हैं, कई लोग हमें अच्छे लगते हैं, उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो हमें पसंद आते हैं कि वो कितना अच्छा बोल रहा है, कितने अच्छे से बात कर रहा है, उसका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है लोगों के साथ, वो कितना अच्छा दिखता है। इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें हमारे अंदर भी कभी ना कभी आ ही जाती है दोस्तों, कि कहीं ना कहीं मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। पर ये क्यों सोचते हैं हम, और किसके लिए हम ऐसा सोचते हैं? किसके मापदंडों के अनुसार हम ऐसा सोच रहे हैं? कौन हमें जज कर रहा है? अंदर ही अंदर हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ? दोस्तों, हम सब परफेक्ट हैं, हमारी अपनी क्वालिटीज़ हैं, हमारा अपना नेचर है। हम जैसे हैं वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करें दोस्तों। आप जैसे हैं और वैसे ही अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं तो आपके लिए जीना बहुत आसान हो जाता है। खुद को भी आप वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए जैसे आप हैं, और दूसरों को भी वैसे ही एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए कि जैसे वो हैं। जीना बहुत आसान हो जाएगा। सही मायने में जीवन का आनंद तभी आएगा दोस्तों। आगे जो लेखिका ने हमें समझाया कि यही विचार जो हमारे अंदर जम जाता है, एक तरह से घर कर लेता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, ये विचार हमें आगे जीवन में तरक्की नहीं करने देता, हमें ग्रोथ नहीं करने देता। हम जब भी हमारे बारे में कुछ सोचते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है, जो कभी ना कभी हमने सोचा था कि मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ अपने जीवन में, या मैं उतना अच्छा नहीं, जो विचार हमने हमारे सबकॉन्शियस में डाले, चाहे वो कई साल पहले आपने डाले होंगे, पर आप अगर कुछ करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बार फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको याद दिलाएगा कि आप उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हमने ही तो उसमें डाला है, हमने ही तो उसे बताया कि हम अच्छे नहीं हैं। जब आप उसे ये बताने लगेंगे कि यू आर परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, आई एम यूनिक, तो वैसी ही प्रतिक्रिया आपका अवचेतन मन करने लगेगा दोस्तों। यहाँ पर यही समझाया जा रहा है, लेखिका अपने शब्दों में हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि जो चीज़ आप अपने अवचेतन में डालेंगे वही आपके सामने प्रकट होने लगेगा। आगे लेखिका बता रही हैं, मैंने पाया है कि नाराज़गी, आलोचना, अपराध बोध और भय किसी भी अन्य बात से अधिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ये चार बातें हमारे शरीर और हमारे जीवन में बड़ी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। ये भावनाएं दूसरों पर दोषारोपण करने और अपने अनुभवों के लिए स्वयं को जिम्मेदार न ठहराने से आती हैं। देखिए, यदि हम सभी अपने जीवन में हर बात के लिए जिम्मेदार हैं तो हम किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकते। बाहर जो भी घट रहा है वह केवल हमारे आंतरिक विचारों का एक आईना है।
मैं दूसरे लोगों के बुरे व्यवहार को नज़रअंदाज नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारे विश्वास ही लोगों को हमसे किसी प्रकार का व्यवहार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यदि आप खुद को यह कहता पाएं कि कोई हमेशा मेरे साथ ऐसा करता है, मेरी आलोचना करता है, कभी मेरी मदद नहीं करता, मुझे पायदान की तरह इस्तेमाल करता है, मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, तो यह आपकी प्रवृत्ति है। आपके अंदर ऐसे विचार हैं जो ऐसे व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं। जब आप उस तरह नहीं सोचते तो वे कहीं और जाकर किसी और के साथ ऐसा करेंगे। आप उन्हें आकर्षित नहीं करेंगे। कुछ प्रवृत्तियों के नतीजे जो शारीरिक स्तर पर अभिव्यक्त होते हैं इस प्रकार हैं। लंबे समय से ठहरा असंतोष शरीर को नुकसान पहुंचाता है और कैंसर जैसी बीमारी बन जाता है। आलोचना एक स्थायी आदत के रूप में अपनाएं तो यह शरीर में आर्थराइटिस को प्रेरित कर सकता है। अपराध बोध हमेशा सजा की तलाश करता है और सजा से पीड़ा होती है। जब कोई ग्राहक मेरे पास ज़्यादा पीड़ा के साथ आता है तो मैं जानती हूँ कि उसमें बहुत सारा अपराध बोध है। भय और उसके कारण उत्पन्न होने वाला तनाव, गंजापन, अल्सर और यहाँ तक कि पैरों में दर्द को जन्म दे सकता है। मैंने पाया है कि क्षमा करने और असंतोष को बहा देने से कैंसर तक ठीक हो सकता है। शायद मेरी बात बड़ी सरल एवं अपरिपक्व लगती हो, लेकिन मैंने इसका प्रभाव देखा और अनुभव किया है। हम अतीत के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। अतीत बीत कर समाप्त हो गया है, हम उसे बदल नहीं सकते, परंतु हम अतीत के विषय में अपने विचारों को बदल सकते हैं। यह कितना महत्वपूर्ण है कि हम इसलिए वर्तमान में अपने आप को सजा देते हैं, क्योंकि अतीत में काफ़ी पहले किसी ने हमें पीड़ा पहुंचाई थी। गहरे असंतोष की प्रवृत्तियों वाले लोगों से मैं अक्सर कहती हूँ, कृपया असंतोष को कम करना शुरू करें। अब वह अपेक्षाकृत आसान है। किसी सर्जन के छुरे के नीचे या मृत्युशैया तक पहुंचने के खतरे का इंतजार न करें, जब आपको डर से आमना सामना करना पड़ सकता है। जब हम घबराहट की स्थिति में होते हैं तो अपना दिमाग उपचार एवं सुधार पर केंद्रित करना कठिन होता है। हमें पहले ही डर को समाप्त करने पर समय लगता होगा। यदि हम यह विश्वास चाहते हैं कि हम असहाय, पीड़ित हैं और अब कोई उम्मीद नहीं है, तो ब्रह्मांड भी इस विश्वास में हमारा साथ देगा और हम बर्बाद हो जाएंगे। बेहतर है कि हम उन महत्वपूर्ण पुराने नकारात्मक विचारों व विश्वासों को छोड़ दें जो हमारी मदद नहीं करते और विकास की ओर नहीं ले जाते। यहाँ तक कि ईश्वर का प्रारूप भी ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए हो, हमारे खिलाफ नहीं। एक बार फिर दोस्तों यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहूँगी, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम हमारे जीवन में आकर्षित कर रहे होते हैं। इसलिए अपने विचारों पर बहुत ध्यान दें कि आप क्या सोच रहे हैं, अपने लिए, अपनों के लिए, दूसरों के लिए आप क्या सोच रहे हैं। कैसे लोग आपको अपने जीवन में चाहिए वैसा सोचें, ना कि ये सोचें कि कितने बुरे लोग मेरे जीवन में हैं। जैसे ही आप अपने लिए अच्छा सोचना शुरू कर देंगे, आपका जीवन अच्छा बनने लगेगा दोस्तों। इसी के साथ आज यहाँ तक ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।